गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आज की इस डिजिटल कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मनीषा मूले। पिछले कक्षा में हमने एक नए पाठ की शुरुआत की गई थी। उस पाठ का नाम था तुम कब जाओगे अतिथि। उस पाठ के आधे पाठ को हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था और लेखक शरद जोशी का जो उस कहानी के द्वारा जो संदेश था उसे हमने समझने की कोशिश की थी, है ना। तो लेखक जोशी के बारे में भी हमने परिचय जान लिया था, है ना। यह हम फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं कि लेखक जोशी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो पाठ में हमने अब तक क्या पढ़ा है, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, समझा था, वो एक बार फिर से हम रिवाइज़ करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, तो पाठ के अभी तक हमने पढ़े हुए मुख्य बिंदु थे कि जब अतिथि लेखक के घर पे आता है तो लेखक उनका स्वागत तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक का बटुआ जो है वो अतिथि को देखते ही काँप गया। अर्थात लेखक के मन में ये कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि अतिथि के आने के कारण उसका जो उस महीने का बजट है उस बजट की पूर्ति वो नहीं कर पाएगा या उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा एक प्रश्न लिया था कि अतिथि ने तीसरे दिन क्या कहा था। तो अतिथि ने तीसरे दिन की सुबह पे ये कहा था कि धोबी को कपड़े देने हैं, है ना, कि कपड़े देने के लिए देने के लिए उन्होंने कहा था धोबी को। तो कहीं ना कहीं लेखक को ये भी लगा कि अभी धोबी को देना है, अर्थात अतिथि अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो लेखक के मन में अतिथि के लिए क्या विचार उमड़ रहे थे कि लेखक ये चाहता था कि अतिथि को वो भावपूर्ण विदाई देना वो चाहता था, है ना। उन्होंने अतिथि का सत्कार जो है उन्होंने मुस्कुराहट के साथ किया, उनका स्वागत किया, उनके गले लगे, उनकी पत्नी उनको नमस्ते किया, उनके लिए उन्होंने लंच बनाया, डिनर बनाया, उनको सिनेमा दिखाया, है ना, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने उनके सत्कार में। लेकिन फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे और अतिथि को आए कितने दिन हो चुके थे, 4 दिन हो गए थे, परंतु अभी तक वह जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था। आगे का हम लेसन देखते हैं कि लेखक आगे क्या कहते हैं कि कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। हाँ बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक की जो पत्नी है वो लेखक से ये पूछती है कि ये अतिथि अब कब तक रहेंगे यहाँ पे, कब ये जाने का नाम लेने वाले हैं। तो वो कहते हैं, लेखक यहाँ पे कंधे उछल के मतलब ऐसे जो अपने शोल्डर्स है वो ऊपर करते हुए वो कहते हैं, कुछ कह नहीं सकता, क्या कह सकता हूँ मैं कि वो कब तक जाएंगे, मुझे तो इसके बारे में कोई भी मतलब अनुमान नहीं है कि वो कब जाएंगे और क्या जाएंगे। तो जो लेखक की पत्नी जो है वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन बना बना के अब ऊब चुकी थी। तो वो कहती, आज तो मैं सिर्फ खिचड़ी ही बनाने रहे वाली हूँ, वो हल्की रहेगी। अर्थात अब यहाँ पे हर दिन स्वादिष्ट भोजन अगर वो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका बजट जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देता है ना। हर दिन तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि हर दिन हम पंच पकवान बनाएं घर में। तो यहाँ पे जो लेखक की पत्नी है वो कहती है कि मैं तो आज खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं इस वाक्य के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो मेज़बान है वो मेहमान के टिके रहने के कारण उनके मन में मेहमान के लिए जो आदर था, जो सत्कार था और जो सत्कार की भावना थी, जो उनके मन में उनकी नज़रों में जो उसका उस मेहमान की जो इज़्ज़त थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो जो मेहमान नवाजी कर रहे थे उस मेहमान नवाजी में कहीं ना कहीं वो कमी होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो वो कहते हैं कि हम डिनर से चले थे, मतलब जो रात के खाने को उन्होंने वो गरिमा प्रदान कर दी थी कि उन्होंने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था, मीठा बनाया था। तो वो उस डिनर से चले थे और अब क्या है कि आज का ये दिन आ चुका है कि वो अब सिर्फ खिचड़ी बनाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मेहमान के टिके रहने से कारण मेज़बान के जो उनके जो
उस मेहमान के साथ जो उनका बर्ताव होता है और उनके लिए उनके मन में जो विचार होते हैं, उनके लिए प्रति जो भावनाएं होती हैं, उसमें हमें बदलाव यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। अब यहाँ पे लेखक जैसे मन ही मन उस अतिथि से ये विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। जिस बिस्तर पर तुम पड़े पड़े आराम से अपने दिन गुजार रहे हो, उस बिस्तर की हमने चद्दरें बदल दी है, उस पर सिलवटें पड़ गई थी, है ना, इतने दिन हो चुके हैं। तो अब उस बिस्तर को तुम्हें क्या करना चाहिए, गोलाकार करके, मतलब उसको, उस बिस्तर का मोह छोड़ते हुए तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, है ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद एक दिन हम उपवास तक आ जाएंगे। मतलब उस दिन एक दिन ऐसा होगा कि उनके मन में जो मेहमान के प्रति जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, ये वो कहना चाहते हैं, है ना। उनके मन में कोई इज्जत नहीं रहेगी उनके लिए। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे संबंध का एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण मतलब क्या, कि बदलाव जो होता है, एक से दूसरे जो स्टेज में चले जाते हैं, तो उसे हम संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पे वो बदलाव उनको नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे और मेरे इसमें वो जो है वो बदलाव यहाँ पे हो रहा है। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जाने का यह क्या है, चरम क्षण है। मतलब ये उच्च ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम आ चुका है, अंतिम टाइम आ चुका है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेखक या कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि तुम जाओ ना अतिथि। मतलब वो जैसे मन ही मन वो कहते हैं कि अतिथि तुम चले जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिया कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है, शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे तो अच्छा लग रहा होता है ना। अगर हम किसी मेहमान के घर में जाते हैं तो वो हमें कुछ काम करने नहीं देते हैं, सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो अपने आप से बिन मांगे मिल जाती हैं, तो किसी को भी वहाँ पे रहना अच्छा लगेगा, है ना। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है, लेकिन कितने दिन तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए, है ना। कि अगर हर किसी को इस तरीके से अच्छा लगने लगता तो हर कोई दूसरे के घर में जाके रहने लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसी के कारण हमारे घर के जो महत्व को बताया गया है। हमारे होम को स्वीट होम क्यों कहा गया है, क्योंकि हर किसी को अपना घर जो है वो बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें हमारे होम की, मतलब हमारे घर की जो स्वीटनेस है या जो शांति है, जो उसे भंग नहीं करना चाहिए और तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, है ना। कि तुम ये भी सोचो कि शराफत जो होती है वो भी कोई चीज़ होती है। मतलब किसी के लिए हमारे मन में जो इज्जत होती है उसके चलते हम उनके सामने कुछ कह नहीं पाते हैं, है ना, उनका वो आदर रखते हैं। तो वो कहते हैं कि वो हमारी शराफत होती है कि हम कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी ये याद रखो कि गेट आउट नाम का भी एक सेंटेंस होता है या वाक्य होता है जो बोला जा सकता है ना। अगर वो वैसे ही टिके रहेंगे तो कहीं ना कहीं लेखक का जो उनका जो व्यक्तित्व है उसमें बदलाव हो सकता है ना। वो अपने मेहमान को चले जाने के लिए कह सकते हैं, गेट आउट करके ये वाक्य भी वो बोल सकते हैं अगर मेहमान अब नहीं गया तो। ठीक है, देखिए आगे। अपने खाटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी।
आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब यहाँ पे लेखक ये कहता है कि अपनी खराटोस से एक रात गुंजायमान, मतलब और एक रात तुम यहाँ पे हमारे घर में गुजारने के बाद, जो कि तुम्हारी ये चौथी रात होगी, उसके बाद जो 5वां दिन आएगा, वो 5वें दिन का जो सूरज उगेगा उसकी किरणें तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, जिन किरणों से तुम्हारी आंखें खुलेगी, तुम जग जाओगे। और उसी के साथ तुम्हें ये निर्णय ले लेना होगा कि तुम यहाँ से चले जाओगे। अगर तुमने ये निर्णय ले लिया तो वो सम्मान होगा, वो तुम्हारा, है ना, सम्मानपूर्ण वो निर्णय होगा। अगर ये निर्णय नहीं लिया तो लेखक कहते हैं कि वो सुबह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। मतलब कहीं ना कहीं लेखक की जो सहनशीलता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और वो कहते हैं कि मैं उसके बाद खड़ा नहीं रह पाऊँगा, यानी मेहमान के लिए वो जो इज़्ज़त है, वो जो उनकी खातिरदारी करने के लिए जो उनके मन में जो उत्साह है, वो वहाँ पे बना नहीं रहेगा। उसके बाद वो लड़खड़ा जाएंगे, अर्थात वो अपना संयम खो बैठेंगे। और फिर लेखक के द्वारा उस मेहमान को कुछ भला बुरा भी सुनाया जा सकता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं मन में कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है ना। वो कहते हैं कि ऐसे जैसे पुराने ग्रामीण अगर हम क्षेत्र में हम देखते हैं या पुराने ज़माने में देखते हैं कि संयुक्त कुटुंब था। अगर कोई अतिथि आता था तो उसकी आवभगत करने के लिए कई सारे लोग वहाँ पे होते थे मौजूद, है ना। तो कोई अगर कहीं बाहर भी चला जाता था तो दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब महानगर में जैसे छोटी छोटी खोलियाँ होती है, रूम होते हैं, तो उन छोटे से घर में अगर वो खुद का परिवार ही बहुत ही मुश्किल से साथ अगर अपना दिन गुजार रहे होते हैं, अपने को दिन गुजार रहे होते हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई मेहमान आकर वहाँ पे टिक जाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अतिथि देवता होता है, हम जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें यही सिखाया है कि अतिथि कौन है, देवता है। लेकिन देवता वो कब साबित होता है, जब वो 1-2 दिन के लिए आता है, अपनी मेहमान नवाजी करा के आदर के साथ वो वहाँ से चला जाता है ना। जैसे आपको पता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उनके हम नए वस्त्र दिलाते हैं, उन्हें कई सारे उपहार हम देते हैं, है ना, और उनको सम्मानपूर्ण हम विदाई देते हैं। तो यहाँ पे लेखक यही कहना चाहते हैं कि अतिथि देवता होता है, ये हम जानते हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसने हमें से ये सिखाया हुआ है। लेकिन अगर देवता है तो देवता की तरह वो दर्शन देकर उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि देवता और मनुष्य अधिक समय तक साथ में नहीं रहते। और अगर तुम इस तरीके से ही टिके रहे तो तुम कुछ अंशों में मानव हो जाओगे, और उसके बाद भी अगर तुम नहीं जाने का नाम लोगे तो मुझे तुम किस तरीके से प्रतीत होगे, एक राक्षस की तरह प्रतीत होगे। तो तुम अगर देवता हो तो देवता का क्या कार्य है, दर्शन देकर लौट जाना। तो अब अतिथि तुम्हें भी लौट जाना चाहिए, और इसी में तुम्हारा देवत्व जो है या देवता का जो रूप है वो उसी तरीके से सम्मानपूर्वक हमारे हृदय में रहेगा। तो अब अगर तुम देवत्व को छोड़कर मनुष्य के अपनी वाली पर अगर उतर आते हैं, मतलब अगर हम मनुष्य अपनी वाली पर उतर आते हैं तो उसके पूर्व तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो देवता है इसलिए हम उनकी आवभगत करते हैं, उनके सम्मान में हम सारी जो अपने कर्तव्य है वो निभाते हैं। लेकिन अगर हमारा संयम वही टूट जाता है, अगर हम खो देते हैं, तो हम अपनी क्या करेंगे, मनुष्यता के ऊपर आकर हमारे जो उनके लिए हमारे मन में जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं
गालियों में बदल सकता है और हम उन्हें अपमानित करके हमारे घर से निकाल सकते हैं। तो ये सब होने से पहले अतिथि तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से लेखक के मन में कई सारे ऐसे विचार आ रहे हैं और अंत में वो कहते हैं कि उफ़, तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये आपको ये प्रश्न करे कि अतिथि अब बस हो गया, अब बहुत आपका आदर सत्कार कर लिया, हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपको खुश करने की कोशिश की है, आपके आदर सत्कार में हमने कोई कमी नहीं रखी है, जितनी अपनी हैसियत थी, जितनी हमारी आर्थिक स्थिति थी, उसके बराबर या उससे भी ज़्यादा हमने आपका आदर सत्कार किया है। क्योंकि जब भी देखिए कोई अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है या मुश्किलें हैं वो उनके सामने हम प्रकट नहीं करते हैं, है ना। अगर किसी के पास कुछ पैसों की कमी है तो वो दूसरे से उधार मांगकर भी उस मेहमान की मेहमान नवाजी वो करता है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि मेरी उस संयम का तुम अंतिम चरण मत देखो और तुम्हें सम्मानपूर्वक अभ्यास से सही समय पर निकल जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे आगमन यानी आना, निसंकोच यानी संकोच रहित, बिना संकोच के, नम्रता यानी नत होने का भाव, स्वभाव में नरमी का होना, सतत यानी निरंतर, लगातार, आतिथ्य यानी आवभगत, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यात्री, स्पेस में जाने वाले व्यक्ति, अंतरंग यानी घनिष्ठ, गहरा, जो अंतरंग वो बोलते हैं, गहरा संबंध हमारे पास स्थापित हो चुका था। आशंका यानी खतरा, भय, उनके मन में जो भय था वो निर्मूल नहीं था, यानी बिना आधार का नहीं था। मेहमान नवाजी यानी अतिथि सत्कार, छोर यानी किनारा, सीमा अंतिम सीमा, भावभीनी यानी प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरी हुई, आघात यानी चोट, प्रहार, अप्रत्याशित यानी आकस्मिक, अनसोचा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ऐसी घटना, मार्मिक यानी मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली, सामीप्य यानी निकटता, समीपता, औपचारिक यानी दिखावटी, निर्मूल यानी मूल रहित, बिना जड़ का, कोनलो मतलब कोनों से, कॉर्नर जो हम कहते हैं वो, सौहार्द यानी मैत्री, हृदय की सरलता, रूपांतरित मतलब जिसका रूप आकार बदल दिया गया हो उसे हम कहते हैं रूपांतरित, ऊष्मा यानी गर्मी, उग्रता, संक्रमण एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना, गुंजायमान यानी गूंजता हुआ। तो ये हमने कठिन शब्द भी देख लिए हैं। आगे देखिए, इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न देखिए, लेखक अतिथि को निकालने के लिए क्या क्या करता है। वो बार बार उनको तारीखें दिखाता है ना, कि अभी इतनी तारीख हो चुके हैं, अभी आपको जाना चाहिए। वो उनकी जब बिस्तर की चद्दर बदलता है ताकि उनको पता चले कि अभी इसमें भी सिलवटें पड़ चुकी है, अभी ये चद्दर भी ख़राब हो चुकी है, तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। उनकी पत्नी ने 2 दिन तो अच्छे से खाना स्वादिष्ट भोजन बनाया, उसके बाद वो खिचड़ी पे आ गई है। तो इस तरीके से ऐसे कई तरीके से वो लेखक जो है वो मेहमान को ये जताना चाहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, लेखक ने क्यों कहा है कि अतिथि को अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहिए? क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है या परंपरा है उसके तहत हम अतिथि को देवता मानते हैं। लेकिन देवता को हम किसे कहेंगे कि जो थोड़े समय के लिए आता है, दर्शन देता है और चले जाता है। तो अतिथि को भी थोड़े दिनों के लिए रहना चाहिए, 1 से 2 दिनों के लिए अपना आदर सत्कार करके लेना चाहिए, मेहमान नवाजी का आनंद देते हुए फिर वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 2 दिन से भी अगर अधिक टिक गया तो वो उसे देवता नहीं माना जाएगा। तो इसलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से देवता आकर दर्शन देकर चले जाते हैं उस तरीके से भी आपको भी आकर यहाँ पे 1-2 दिन रह कर मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपना देवत्व जो है वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, सत्कार की चरण सीमा कब समाप्त हो गई? जब लेखक ने उनको
डिनर करवाया, फिर उसके बाद दोपहर के भोजन को लंच बना दिया और अंत में उन्होंने उनको सिनेमा देखने ले गए, फिल्म देखने ले गए, तो वो कहते हैं कि वो उनके सादा सत्कार का अंतिम चरण था, अंतिम वो सीमा थी, उसके आगे वो और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग स्किल में से हम 2 टॉपिक दे रहे हैं आपको, जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। एक है अनुच्छेद लेखन, जिसमें हमने टॉपिक दिया गया है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवो भव, ये टॉपिक के अनुसार आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद यानी एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ 8 से 10 लाइन का। ठीक है, उसके बाद संवाद लेखन, कोरोना से बचाव के विषय पर पिता तथा बेटे के मध्य जो संवाद है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप 2 क्वेश्चन लिखोगे और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से दिए हैं वो भी आप नोटबुक में लिखोगे, और साथ में जो शब्दार्थ है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब इस पार्ट में कुछ व्याकरण से संबंधित भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आए हुए हैं, वो हम देखते हैं। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कई सारे जो वाक्य पूरा वाक्य होता है उस वाक्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि न हो, आर्थिक यानी धन से संबंधित, अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न हो, मार्मिक यानी मर्म यानी हृदय को छूने वाला। कुछ विलोम शब्द भी आए हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, विगत, गत, उच्च, निम्न, सम्मान, असम्मान, समूल, निर्मूल। तो ये विलोम शब्द भी है, आपको शब्द विचार है इस वर्ष, तो ये आ सकते हैं। आगे देखिए, कुछ पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। चरण, पद या पाव, अतिथि, अभ्यागत या मेहमान, पत्नी, भार्या, सहचरणी, सुबह, प्रत्युष, प्रभात, राक्षस, दानव, निशाचर, दुष्ट, दोस्त, मित्र, सखा, बंधु, घर, आलय, निकेतन, सदन। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द भी हमें दिखाई देते हैं इस पाठ में। आगे देखते हैं, कुछ उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है, जैसे वि उपसर्ग से विगत, विश्वास, इन शब्दों की निर्मित हुई है। अ इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अप्रत्याशित, अदृश्य, अतिथि, अज्ञान, है ना, इन शब्दों के आगे अ उपसर्ग का प्रयोग किया है, जैसे ज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। आगे देखिए, निस यानी निस ये उपसर्ग का प्रयोग करके निसंकोच, अनु इस उपसर्ग का प्रयोग करके अनुमान, निर्मूल, आगमन और आशंका, स उपसर्ग से सादर, सपरिवार, स्व उपसर्ग से स्वरूप। ठीक है, आगे देखिए, कुछ प्रत्ययों का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जैसे ईद यानी ईद प्रत्यय से रूपांतरित, परिचित, सुरक्षित, ई प्रत्यय से रिश्तेदारी, नौकरी, फिल्मी, इक प्रत्यय से आर्थिक, मार्मिक, औपचारिक, पन प्रत्यय से अकेलापन, इका प्रत्यय से पत्रिका, आई प्रत्यय से महंगाई, विदाई, कार प्रत्यय से गोलाकार, ता इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नम्रता, देवता, सहनशीलता, आहट इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए मुस्कुराहट, दार इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए शानदार, रिश्तेदार, कर इस प्रत्यय से प्रयोग करते हुए पढ़कर, धुलकर, आन इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए ढलान, त्व से देवत्व, व्यक्तित्व, मान से गुंजायमान। तो इस तरीके से कई सारे प्रत्ययों का भी उल्लेख किया गया है। साथ में इस पाठ में कई सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो आप पाठ को पढ़ोगे और उन सब मुहावरों को ढूंढकर उनका अलग वाक्यों में प्रयोग करोगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आपको इसके प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखने हैं। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।